आजकल सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं और कई जगह तो एमआरपी से ज़्यादा में बिक रहे हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है टोबैको का नया जीएसटी वैल्यूएशन रूल। गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसा जीएसटी सिस्टम लाया है जहां मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक सबको एक ही वैल्यू पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जीएसटी में वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से होती है, मतलब जीएसटी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है, यानी जिस प्राइस पर सप्लायर और बायर के बीच डील हुई हो। लेकिन नोटिफाइड टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए एक स्पेशल वैल्यूएशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है रूल 31D ऑफ जीएसटी रूल्स के अंडर। 1 फरवरी 2026 से नोटिफाइड टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स, सिगार, पान मसाला, इनके लिए जीएसटी वैल्यूएशन एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर नहीं बल्कि रिटेल सेल प्राइस यानी आरएसपी के बेसिस पर होंगी। पहले सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सभी अपनी अपनी सेलिंग प्राइस के बेसिस पर जीएसटी पे करते थे, लेकिन अब आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन के बाद मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक सभी नोटिफाइड पर्सन जीएसटी कैलकुलेशन के लिए सेम आरएसपी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी टैक्स बेस पूरी चेन में ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए सिगरेट पैकेट का आरएसपी ₹100 है और जीएसटी रेट 40%। पहले मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 60 में बेचा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को 70 में और फाइनली रिटेलर ने कंज्यूमर को 100 में सेल किया। पहले जीएसटी हर स्टेज पर रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कैलकुलेट होता था, लेकिन अब जीएसटी लायबिलिटी आरएसपी 100 को बेस मानकर डिटरमाइन होंगी, चाहे एक्चुअल सेल प्राइस कुछ भी हो। मतलब मैन्युफैक्चरर की नेट सेल वैल्यू 60 रहेगी और जीएसटी अमाउंट एज पर आरएसपी हो जाएगा 28.57 और इसके बेसिस पर डीम टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा 100 - 28.57 दैट इज 71.43। अब चाहे मैन्युफैक्चरर ने 60 में बेचा हो या डिस्ट्रीब्यूटर ने 70 में, जीएसटी कैलकुलेशन के लिए टैक्सेबल अमाउंट 71.43 ही रहेंगी और टैक्स अमाउंट 28.57। ट्रांजैक्शन अमाउंट चेंज होने से टैक्स अमाउंट चेंज नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक सभी आरएसपी पर ही टैक्स पे करेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। जीएसटी पोर्टल, ई इनवॉइस और ई बिल सिस्टम ट्रांजैक्शन वैल्यू मॉडल पर ही डिजाइन किए गए हैं। सिस्टम वैलिडेशन कहता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट टोटल इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन में सिस्टम वैलिडेशन फेल होने की पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए जीएसटीएन को यहाँ एक स्पेशल एडवाइजरी इशू करनी पड़ी। अब रिपोर्टिंग के टाइम टैक्सेबल वैल्यू फील्ड में एक्चुअल नेट सेल वैल्यू रिपोर्ट करनी है, टैक्स अमाउंट आरएसपी बेस्ड फॉर्मूले के हिसाब से रिपोर्ट करना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू नेट सेल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट रिपोर्ट करना है। मतलब मैन्युफैक्चरर टैक्सेबल वैल्यू 60 रिपोर्ट करेगा, जीएसटी अमाउंट 28.57 रिपोर्ट करेगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू 60 प्लस 28.57 दैट इज 88.57 रिपोर्ट करेगा। इस अपडेट से सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट को प्रोडक्ट पर लगने वाला मेजर जीएसटी बर्डन सप्लाई चेन के इनिशियल स्टेजेस में ही कैप्चर हो जाएगा, यानी सप्लाई चेन में अगर कोई रिटेलर अनरजिस्टर्ड भी हो तब भी टैक्स कलेक्शन में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना ट्रांजैक्शन वैल्यू मॉडल में पड़ सकता था। सिंपल वर्ड्स में टैक्स लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे और रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। इसका एक बिजनेस इम्पैक्ट भी है। जो रिटेलर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनका परचेस कॉस्ट बढ़ सकती है। सिंस सब टैक्स कैलकुलेशन आरएसपी के बेसिस पर होंगी तो सप्लाई चेन में टैक्स अमाउंट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है। रजिस्टर्ड डीलर्स को तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स को उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स की इफेक्टिव मार्जिन प्रेशर में आ सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। तो आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन सिर्फ एक वैल्यूएशन चेंज नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है और ये टोबैको सप्लाई चेन के इकोनॉमिक्स को भी इम्पैक्ट करेगा। आपको क्या लगता है इस रूल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर पर, रिटेलर पर या फिर सीधा एंड कंज्यूमर पर? Follow GST Manthan for more such insightful updates and stay tuned.